जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों के सिलसिले में लगाए जाने वाले कैंप पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। बताइए सोहेल इमरान साहब, टेस्ट टीम के इब्तदाई कैंप में किन खिलाड़ियों को क्रिकेट बोर्ड मद्दू करने का इरादा रखता है? एक जानिब हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर्स पर खेली जा रही है और बेशतर क्रिकेटर्स गैर मुल्की लीग खेलने में मसरूफ़ हैं। यही आपको याद होगा कि 3 मरहलों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप लगाया था, स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाया गया था, जिसमें उससे पहले असेसमेंट की गई थी जब नए हेड कोच आए थे माइक हाइसन, और उसके साथ साथ आकिब जावेद ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के तौर पर। तो तब ये सिलसिला स्किल डेवलपमेंट कैंप का रुख इसलिए गया था कि लाहौर में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था, मानसून बारिशें थी, प्लान भी था कि 8 जुलाई से दोबारा से सिलसिला शुरू किया जाएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। टेस्ट सीरीज शुरू होना है अगले माह से, पाकिस्तान ने अपना नए सीजन का आगाज करना है रेड बॉल का। तो भी 10 से 12 लड़के ऐसे हैं जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो अकेडमी कोचेज हैं उनकी निगरानी में आपका ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बल्कि ये सिलसिला पिछले 3 से 4 हफ्तों से जारी ही है। अब मौसम भी खासा बेहतर हो रहा है और बारिशें जो हैं वो उस तरह की प्रिडिक्ट नहीं की जा रही है जैसे कि पिछले 2 महीनों से जारी थी। इसलिए जो मैनेजमेंट है नेशनल क्रिकेट अकेडमी की हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद, उन्होंने ये प्लान तब्दील दिया है कि अब जो प्री सीजन कैंप है उसमें उन लड़कों को बुलाया जाए जो इस वक्त दस्तयाब है, क्योंकि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान टीम जो है वाइट बॉल की वो इस वक्त यूएई में है। उसमें भी कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो कि टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा होते हैं। इसके साथ साथ साउथ शकीन है और कामरान गुलाम है और दीगर खिलाड़ी हैं, वो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। इसके जो दस्तयाब खिलाड़ी हैं और जो पोटेंशियली जिनको टीम में मुमकिन तौर पर शामिल किया जा सकता है उनको बुलाया जाएगा इस कैंप के लिए और अगले 2 से 3 रोज के अंदर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इतवार को हमें बताया गया है कि इसकी रिपोर्ट होगी और फिर उसके बाद कैंप जो है वो उसका आगाज हो सकेगा। इसमें साजिद खान भी आपको दिखाई देंगे, साथ साथ बाबर आजम मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद वसीम शाह हैं, अब्दुल्ला शफीकी, ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इस कैंप में शामिल हो सकते हैं जो कि इस वक्त व्हाइट बॉल का भी हिस्सा नहीं है और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे। तो उन्हीं खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा और इसमें यंगस्टर्स भी होंगे जो कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी नहीं खेल रहे लेकिन मुस्तकबिल करीब में उनको उम्मीदवार समझा जा रहा है रेड बॉल क्रिकेट का, उनको भी बुलाया जाएगा। और अजहर महमूद के साथ जो अकेडमी के कोचेज हैं उनकी निगरानी में ये तकरीबन 3 हफ्ते का जो कैंप बनता है उसमें ट्रेनिंग करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से और पाकिस्तान टेस्ट हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उधर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर बरतानिया में खातून की जानिब से लगाया गया इल्ज़ाम साबित ना हो सका और मानचेस्टर पुलिस ने हैदर अली के ख़िलाफ़ तहकीकात के बाद नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर केस खारिज कर दिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। क्या तफसीलात हैं मुर्तज़ा हैदर अली केस के हवाले से? जी, पाकिस्तानी इंटरनेशनल बैटर हैदर अली को जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस उनके ऊपर जो एक रेप केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उससे उनको क्लियरेंस मिल गई है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने, आपको याद होगा कि हैदर अली को गिरफ्तार किया था 5 अगस्त को, उस वक्त जब एशफोर्ड जो कैंट का जो एरिया वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे और सुबह 11 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन पर एलिगेशन ये था कि उन्होंने 23 जुलाई 2025 यानी जिस दिन वो अरेस्ट हुए उससे तकरीबन 2 वीक्स पहले मैनचेस्टर के एक होटल में वो एक लड़की से मिले जो पाकिस्तानी ओरिजिन की लड़की है। उन्होंने वहाँ पर कई घंटे इकट्ठे गुजारे और उसके बाद उस दिन ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उस लड़की का रेप किया है। और उसके बाद जो 1 हफ्ते के बाद यानी 1 अगस्त को हैदर अली की जो मैनचेस्टर से तकरीबन 5 से 6 घंटे दूर जगह है एशफोर्ड, वहाँ पर वो लड़की गई, वहाँ उन्होंने लंच किया, उन्होंने पूरा दिन एक साथ गुजारा और वहाँ पर उनकी बातचीत हुई। हमारे इस बात की भी इंफॉर्मेशन है कि उनकी एग्जैक्ट उस दिन क्या बातचीत हुई, लेकिन हम उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहे। लेकिन दोनों साइड से उस दिन बातचीत हुई और कुछ डिमांड्स एक दूसरे के सामने रखी गई। उसके बाद उसके 3 से 4 दिन के बाद यानी 4 अगस्त को उस लड़की ने जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर दिया इवनिंग में कि हैदर अली ने मेरे साथ रेप किया और पुलिस को ये भी बताया कि वो एशफोर्ड में है और कल वहाँ पर इस टाइम में वो वहाँ पे खेलेगा और उससे अगले दिन लाइकली वो फ़्लाइट लेकर जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का उन्होंने कुछ बताया, इनमें से किसी एक मुल्क का, कि वो वहाँ जा रहे हैं क्रिकेट खेलने।
लिहाजा पुलिस एक्शन ले। लिहाजा कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद अगले 13 से 14 घंटे में पुलिस ने हैदर अली को, आपको याद होगा, गिरफ्तार किया। उनको तकरीबन 50 आवर्स अपनी 2 दिन से ज़्यादा उनको अपनी कस्टडी में रखा और फिर उनको बेल पर छोड़ दिया। बेल पर आकर वो लंदन में रहते रहे। सो ये पूरा बैकग्राउंड जो हैदर अली के ऊपर था। अब इस पूरे अरसे में तकरीबन 1.5 महीना है जो इन्वेस्टिगेशन जारी रही। हैदर अली को पुलिस बेल पर थे। एक दफ़ा पुलिस ने उनको एक डेट दी थी कि 2 वीक्स के बाद वो आएँ और आकर जो वहाँ पर अपनी हाज़िरी लगाएं, लेकिन फिर उनको ईमेल के ज़रिए बता दिया गया था कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं, उनकी बेल एक्सटेंड की जाती है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है। फिर जो हैदर अली को उनके जो पुलिस है, उनके जो वकला ने उनको लिखा था, बैरिस्टर मोइन खान है, कि इस तरह उन्होंने क्रिकेट खेलना है, लिहाजा उनको प्लीज़ जाने की इजाज़त दी जाए, वो क्रिकेट खेल सकें और पाकिस्तान यूके से बाहर ट्रैवल भी कर सकें। और उनको इंडिकेशन कर दी गई थी कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है और इसमें जो उसको जल्दी इसको कंक्लूड कर लिया जाएगा। इस अरसे में पुलिस के सामने हैदर अली का फ़ोन था जो उन्होंने पूरा कन्वर्सेशन हवाले की पुलिस को, जिसमें स्नैपचैट के ऊपर उनकी और जो लड़की थी उसकी और लड़की की जो फ्रेंड्स थी उनके कुछ चैट ग्रुप्स बने हुए थे, वो बातचीत थी। जब हैदर अली की और लड़की की मुलाकात हुई उससे पहले पूरी हिस्ट्री थी इंस्टाग्राम की भी कि वो कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। व्हाट्सएप की उनकी जितनी भी बातचीत थी वो तो पुलिस ने आदर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जब उनका फ़ोन पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, हैदर ने वो भी उनको दिया और पूरा उन्होंने बताया कि जो 23 जुलाई को इससे पहले क्या बात हुई, उस दिन क्या बात हुई, उसके अगले 2 वीक्स में क्या क्या बातचीत हुई। ये सारा वो एविडेंस था जो हैदर का बनता था, क्योंकि पुलिस के पास एक तरफ लड़की का वर्जन था, एक तरफ हैदर का था। और एविडेंस ये था कि उसमें इंडिपेंडेंट जो पुलिस ने देखा कि उसमें आपस में कन्वर्सेशन उनकी क्या क्या है। उधर पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी में पैसे का रोना और वसाइल की कमी कोई नई बात नहीं है। अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के मामले में एक दूसरे के आमने सामने हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डोमेस्टिक सतह पर मुनक़िद होने वाले कैंप का डेली अलाउंस 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये यौमिया करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि कौमी हॉकी कैंप में खिलाड़ियों का डेली अलाउंस 2,500 से 3,000 रुपये बनता है, जबकि गैर मुल्की दौर पर खिलाड़ियों को यौमिया $100 यौमिया अलाउंस दिया जाता है। अब इत्तलात हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रो हॉकी लीग के लिए ऐलान करदा 25 करोड़ रुपये हॉकी फेडरेशन को देने के बजाय पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड माजी की माली बेकायदगियों के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए खुद अपने हाथ में तमाम मामलात को लेने का इरादा रखता है, जिसकी रोशनी में प्रो लीग के दौरान कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस, होटल के बिल्स और सफरी अखराजात की मद में आने वाले तमाम उमूर बराह रास्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा 25 करोड़ रुपए की रकम में से अदा करने का इरादा रखता है। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा तारिक भुगटी ने प्रो हॉकी लीग में कौमी हॉकी टीम की शिरकत और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करोड़ों रुपए दिए जाने के इक़दाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया है। दूसरी जानिब उनका कहना है कि ओलंपियन ताहिर जमान कौमी हॉकी टीम के हेड कोच और मैनेजर हैं। अलबत्ता अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ताउन किया तो कोशिश करेंगे कौमी हॉकी टीम के लिए गैर मुल्की गोल कीपिंग कोच की खिदमात हासिल की जाएँ। उनका कहना है कि गोल कीपिंग के शोबे में पाकिस्तान हॉकी टीम को सख्त मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल होने चाहिए। देखें, मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोच हमारे पास बहुत अच्छा है, हेड कोच ताहिर जमान, कोई उसमें कमी नहीं है। हाँ, एक कोच मुझे ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट इसमें मुझे फेवर करे या साथ दे, उसमें मुझे कोच जो गोलकीपर कोच है, क्योंकि वो सेक्टर हमारा बहुत वीक है, उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी रैंकिंग भी इम्प्रूव करें और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। अगर हम 2 को भी पकड़ लेते हैं हमारी रैंकिंग 7-8 में आ जाएगी इंशाल्लाह। AFC अंडर 23 एशिया कप क्वालिफायर में इराक ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दे दी। कंबोडिया में होने वाले इस AFC अंडर 23 एशिया कप क्वालिफायर में इराक ने पाकिस्तान पर गोल की बरसात करते हुए 8 गोल दाग दिए। पाकिस्तान टीम सिर्फ 1 गोल कर सकी। पाकिस्तान टीम ने इराक के खिलाफ पहले हाफ में अच्छे खेल का मुजाहरा किया, अलबत्ता इराक को पहले हाफ में 1-0 की बढ़तरी हासिल रही। दूसरे हाफ में भी पाकिस्तान टीम कुछ अच्छा खेल पेश करने में कामयाब रही।
लेकिन उसके मुकाबले में इराक़ ने टीम पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए। 61वें मिनट में मिकाइल अब्दुल्ला ने पेनल्टी पर गोल बनाकर स्कोर को 2-1 कर दिया, लेकिन आखिरी आधे घंटे के खेल में इराक़ की टीम छाई रही, एक एक करके गोल बनाती रही। इराक़ की टीम ने दूसरे हाफ में 7 गोल स्कोर किए। यूँ इराक़ ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच एक के मुकाबले में 8 गोल से जीत लिया। पाकिस्तान का वाहिद गोल मिकाइल अब्दुल्ला ने स्कोर किया। इवेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच 6 सितंबर को मेज़बान कंबोडिया के खिलाफ खेलेगा। 64वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई है। पहले रोज़ एमेचर और सीनियर एमेचर के मुकाबले मुनक्किद हुए। नेशनल चैंपियनशिप 2 गैर मुल्की टीमें भी शिरकत कर रही हैं। तफसीलात जानते हैं कराची से अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट। डीएचए गोल्फ क्लब में 64वें नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हुआ। बांग्लादेश और श्रीलंकन गोल्फर्स भी एक्शन में नजर आए। पहले रोज अलसुब एमेचर कैटेगरी के मुकाबले हुए, जबकि दूसरे सेशन में सीनियर एमेचर गोल्फर्स के मुकाबलों का आगाज हुआ। चैंपियनशिप में 155 गोल्फर्स शिरकत कर रहे हैं। एक रोज कबल डीएचए गोल्फ में ही चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब हुई। चैंपियनशिप में बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान के चारों सूबों के गोल्फर्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, वापडा और पुलिस की टीमें भी शिरकत कर रही हैं। सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सदर खुर्रम आदिल खान का कहना है कि गैर मुल्की गोल्फर्स की आमद खुश आइंद है। पाकिस्तान एमेचर के लिए द मोस्ट प्रीमियम टूर्नामेंट होता है। मैं पता नहीं कितने सालों से गोल्फ खेल रहा हूँ, ये गोल्फ टूर्नामेंट कभी नहीं मिस करूँगा। और अब जब इंटरनेशनल टीम्स भी आ गई हैं तो और भी अच्छी बात हो गई। और वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान प्लेइंग दिस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट 3-4 डेज। बांग्लादेश गोल्फ टीम के कप्तान शमीम इकबाल का कहना है कि उन्हें खुशी है कि वो पाकिस्तान की चैंपियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। And after coming here, really it's a challenging hole, a windy fair course. The fairs are narrow, and really there will be a good game. पाकिस्तान टीम के गोल्फर्स भी चैंपियनशिप में अपनी सलाहियतों के अज़्म के लिए पुरज़्म हैं। बहुत वाइड ओपन गोल्फ कोर्स है, लेकिन यहाँ का जो मेन फैक्टर है वो विंड है, क्योंकि आपके ओशन के साथ आपका गोल्फ कोर्स डिज़ाइन हुआ है। तो जो प्लेयर्स को यहाँ पे मुश्किल आएगी वो अपनी बॉल को फेयरवे में रखने की आएगी। बांग्लादेश की भी टीम आई है, श्रीलंका की टीम आई है, और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी गुड नेशनल इवेंट एंड हैट्स ऑफ टू बीजीएफ के दे स्टिल मैनेज टू ब्रिंग इन 2 टीम्स। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद अभी 1-1.5 महीने के बाद हम लोग इंशाल्लाह एशियन डेवलपमेंट टूर भी प्लान कर रहे हैं इसी गोल्फ कोर्स पे। 72 होल्स पर मुश्तमिल चैंपियनशिप 4 रोज तक जारी रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।